जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कचौरी बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम पहले डो बनाएंगे। डो के लिए हमें मैदा लेना होगा। ये 1.5 कप हम मैदा लेंगे। हाँ जी, 1/4 कप हम इसमें ये सूजी डालेंगे ताकि ज़्यादा क्रिस्पी बने। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। इससे ये ज़्यादा मज़े की बनती है, इसकी डो ज़्यादा मज़े की बनती है। हाँ जी, चीनी और नमक को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सूजी भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे। घी से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ये 1/4 कप हमने इसमें घी डाला है ताकि ज़्यादा मज़े की बने। हाँ जी, ये घी अब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने मैदे को हाथों से अच्छी तरह मसल लेना है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है सारे मैदे को, ताकि घी अच्छी तरह सारे मैदा घी में घी के साथ उसको मसल लें, ताकि मैदा और घी जो है वो यकजान हो जाएं। हाँ जी, मैदा हमारा बिल्कुल हो गया है। ये देखें, इसकी अगर ऐसे हम करें तो इसकी पिन्नी बन जाती है, ये आपस में जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें नीम गर्म पानी, थोड़ा सा बिल्कुल पानी जाएगा। तो हमने इसकी डो नॉर्मल बनानी है, ना ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ज़्यादा नरम बनानी है। तो अब हम पानी इसमें डालते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा जाएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें और इसकी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डल गया तो कंट्रोल नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए इसमें। इसको इसी तरह जैसे आटा गूंदते हैं, इसी तरह इसको गूंद लेना है हमने। हाँ जी, तो वीवर्स, हमने तकरीबन 3-4 मिनट हमने इसको गूंदा है अच्छी तरह, और ये अब तकरीबन इस तरह की नरम, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। डो हमने अपने हिसाब से बना ली है। तो अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगा लें, ऑयल लगा लें, ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो, नरम नरम रहे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह ठीक हो जाए, मिक्स हो जाए आटा। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं। अब हम अपनी फिलिंग बनाते हैं। हाँ जी, अब हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। पैन हमने वो चूल्हे पे रखा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और ये हमारे पास 200 ग्राम की चिकन का कीमा है। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हाँ जी, कीमे ने हमारे में पानी छोड़ दिया। अब हम इसको खुश करेंगे, बल्कि इसमें स्पाइसेस डालेंगे हम। अब ½ टीस्पून जाएगी इसमें। ये ज़ीरा पाउडर है, ½ टीस्पून जाएगा। ये धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा। ½ टीस्पून चाट मसाला जाएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला जाएगा। ½ टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये चिकन का कीमा घर में किया हुआ है, थोड़ा सा मोटा है। ये ½ टीस्पून अदरक पाउडर जाएगा। ½ टीस्पून लहसुन पाउडर जाएगा। स्पाइसेस जितने आप करना चाहें आप कर सकते हैं। स्पून नमक जाएगा। नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम खाने वालों के लिए नमक कम ही जाएगा। ये रेड चिली मिर्च का पाउडर है। स्पाइसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें ये प्याज जाएगी। प्याज को भी साथ सौते करेंगे।
आप चाहें तो सिर्फ प्याज भी डाल सकते हैं, चाहें तो कोई और थोड़ी बहुत सब्जियां भी डाल सकते हैं। कुछ बच्चे अकेला चिकन नहीं खाते तो वो 7 सब्जियां अगर मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है थोड़ी सी, मैं ये डालूंगी साथ। ये मेरे पास थोड़ी सी कश की हुई गाजरें हैं जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, तो वो डाल रही हूँ। हाँ जी, अब मैंने आंच हल्की कर दी है। 2-3 मिनट हम इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सी सौते हो जाएं। हाँ जी व्यूअर्स, हमारे ये सब्जियां सारे सौते हो गई हैं। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। इसमें धनिया कचौरी बना के तो उसमें भरेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे करके। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, ठंडा हो जाए तो फिर देते हैं कचौरियाँ भर के। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से हम अपनी कचौरी के लिए छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, सारे के जितने हमें चाहिए। इस तरह हम बर्तन में रख लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, हमने कचौरियों के लिए एक जैसे पेड़े बना लिए हैं। तो अब हमें इसमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने हाथ अंगूठे की मदद से ही हमने इसको ऐसे ऐसे बेल लेना है। दरमियान से थोड़ा सा मोटा रखेंगे और साइडों से थोड़ा बारीक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको फिर फोल्ड करना है। तो इसको इस तरह कटोरी नुमा बन जाएगा ये। हाँ जी, अब हमने इस तरह इसको बना लिया है। तो अब हम इसमें बैटर भरेंगे। ये जो हमने अभी बैटर बनाया था, अब हम ये इसमें भर देंगे। अब इसको ऐसे करके, ऐसे आटे को सूखते हुए, इसको ऐसे बंद करते हुए, गोल घुमाते हुए इसको हमने ऐसे बंद कर देना है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे हम पुश कर देंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे। ये हमारी कचौरी बन गई है। इसी तरह हमने सारी बना लेनी है। अगर ये पीछे से थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, ये देखें हो जाता है किसी वक्त, तो आप इसको फिर दोबारा ठीक कर लें। तो ये हमारी कचौरी बन गई है। हम इसी तरह सारी कचौरियाँ भर लेंगे। ये एक कचौरी को यूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ पुश करें और इसके ऊपर ये वाली चटनियाँ डालें। ग्रीन चटनी, हाँ जी ग्रीन चटनी इसमें डालते हैं, धनिया पुदीने वाली ग्रीन चटनी। उसके बाद ये खट्टी मीठी चटनी, ये सादा दही। इस तरह आप इसको खा के देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खा के देखिएगा इन चटनियों के साथ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।